अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त पंजाब सबसे महत्वपूर्ण है। यहीं से उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद भी मिले थे। अब उनका इरादा पंजाब विधानसभा पर कब्जा करना, और इसीलिए पंजाब में केजरीवाल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। न्यूज 18 इंडिया के साथ बिताया केजरीवाल ने प्रचार का एक दिन। चुनाव सत्ता का रास्ता है। आधे राज्य दिल्ली की सत्ता संभालने वाले अरविंद केजरीवाल की नजर अब पूर्ण राज्य पंजाब पर है। उन्होंने दिल्ली की सत्ता तक सीमित आम आदमी पार्टी के विस्तार का प्रचंड अभियान छेड़ रखा है। सूरज उगने के साथ ही पंजाब में केजरीवाल के प्रचार अभियान की तैयारी शुरू हो जाती है। राज होवेगा बंद, व्यापारी होवेगा खुशहाल, क्योंकि आ रहा है केजरीवाल। सैकड़ों किलोमीटर की भागदौड़, हजारों लोगों से मिलना, लाखों को संबोधित करना। महीने के अंदर नशे की सप्लाई बंद करेंगे, मजीठिया गिरफ्तार हो सकता है क्या? सूरज डूबने के बाद भी केजरीवाल के प्रचार का सिलसिला चलता रहता है। केजरीवाल ने एक दिन गुजारा न्यूज 18 इंडिया के साथ। सारे झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। देखिए कैसे पंजाब की जनता के बीच पहुंच रहे हैं केजरीवाल। सुबह के 9 बजे हैं। केजरीवाल जनसभाओं को संबोधित करने निकलने वाले हैं, लेकिन इलाके के लोग उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। चुनावी मौसम की तमाम व्यस्तता के बावजूद चुनाव के ही मद्देनजर केजरीवाल आम लोगों से मिलने के लिए अपना कार्यक्रम थोड़ा टाल देते हैं। लुधियाना में अपने आवास पर आए लोगों से मिलने के बाद केजरीवाल का काफिला सबसे बड़े चुनावी दंगल में अपने ताल ठोकने निकल पड़ता है। काफिले में 20 गाड़ियां हैं, जिन पर बंधे चुनाव प्रचार के भोगुओं से निकलती आवाज पंजाब की जनता को रिझा रही है। शहर में दौड़ते काफिले का पहला पड़ाव बनता है बार एसोसिएशन लुधियाना में बना मंच। केजरीवाल बिजली, पानी, खेती, किसानी जैसे मुद्दों से शुरुआत करते हैं। जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली में सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी। आज सबसे सस्ती बिजली पूरे देश के अंदर दिल्ली में है। इस तरीके की कोशिश अरविंद केजरीवाल अपनी सभाओं में दिल्ली की तमाम जो उन्होंने काम किया, उनकी सरकार ने काम किया, उनको गिनवाने की लगातार कोशिश करते हैं और लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि पंजाब में भी इसी तरीके का काम किया जा सकता है। लुधियाना की बार एसोसिएशन के बाद केजरीवाल का काफिला पंजाब के दूसरे शहर मोगा पहुंचने के लिए दौड़ने लगता है। मोगा में आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को आज राज्य के मूक बधिरों के लिए घोषणा जारी करना है। आम आदमी पार्टी समाज के तमाम वर्गों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर रही है। असली फायदा तब होगा जब किसानों को उनकी फसलों के पूरे दाम मिलेंगे। उस हिसाब से फसलों के दाम तय होने चाहिए। इसमें टाइम लगेगा। मैं जो कहता हूं करता हूं, झूठ नहीं बोलता। सरकार बनने के 3 से 4 साल के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों को उनकी पूरी फसलों का दाम देंगे। यहाँ बहुत सारे आड़ती खड़े हैं, बहुत सारे व्यापारी राज बंद किया जाएगा और व्यापारियों को खुल के ईमानदारी से काम करने की इजाजत दी जाएगी। दोस्तों, और भी बहुत मोगा की इस सभा में अरविंद केजरीवाल विकलांग लोगों के लिए मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं और मैनिफेस्टो में जो जो बातें अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बता रहे हैं वो मूक बधिरों के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति इस मंच पर उसको समझाने की कोशिश भी कर रहा है, यानी ऑडियंस तक हर बात पहुँचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। मोगा की जनसभा के बाद केजरीवाल का काफिला एक बार फिर अगले चुनावी दंगल में ताल ठोकने निकल पड़ता है। केजरीवाल सुबह से अब तक 2 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। उनका अगला पड़ाव है जलालाबाद विधानसभा सीट। जलालाबाद में मुकाबला कड़ा है। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान इस सीट से राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने यहां सबसे ज्यादा वक्त दिया
और मंच से सीधे सुखबीर बादल और शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर हमला बोल दिया। मैं पूरे पंजाब में घूम रहा हूं जी, लोग दहशत में हैं इस टाइम, लोग डरे हुए हैं बुरी तरह से। इन्होंने इतने झूठे पर्चे कर रखे हैं, इतने झूठे पर्चे कर रखे हैं, इतनी गुंडागर्दी कर रखी है बादलों ने, लोग बोलने में भी डरते हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जितनी भी अभी तक जांच वांच हुई है उसमें ईडी में, पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स ने, जैसे भोला, चहल, इन लोगों ने मजीठिया का नाम लिया है कि वो शामिल है इसमें, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई आज तक। क्यों नहीं की गई? क्योंकि इन्हीं की सरकार थी। दूसरा, पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है मजीठिया नशा बेचता है। आप किसी भी रैली में पूछो, मैं आपके सामने ही पूछा, जैसे हम पूछते हैं कौन नशा बेचता है, लोग कहते हैं मजीठिया नशा बेचता है, तो नेचुरली उसको सजा मिलनी चाहिए। जलालाबाद अरविंद केजरीवाल की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। यहां से केजरीवाल ने अपनी पार्टी के ताकतवर नेता भगवंत मान को चुनाव में उतारा है, इसीलिए पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में उतरे हैं। लेकिन अब लगने लगा है कि शायद केजरीवाल की कोशिशें रंग ला सकती है। अरविंद केजरीवाल यहाँ बहुत से युवाओं के रोल मॉडल भी हैं। पार्टी की अलग बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ पर यूथ में जुनून देखने को भी मिलता है। अरविंद केजरीवाल जा चुके हैं और एक लड़का अभी आप देखें जलालाबाद में मफलर अरविंद केजरीवाल स्टाइल में लपेट करके उन्हीं के स्टाइल में भाषण दे करके यहाँ पर दिखा रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल को डमी करने की कोशिश यहाँ पर चल रही है और ये इस चीज को लेकर के खुश हैं। अलग अलग लड़के यहाँ पर आ रहे हैं, उसी तरीके से जैसे अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बोल करके गए हैं उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन चढ़ने तक केजरीवाल जलालाबाद पहुंचे और दिन जब शाम की ओर बढ़ने लगा तो केजरीवाल का काफिला मोगा देहात की ओर बढ़ चला। केजरीवाल का काफिला बीत जाने के बाद जलालाबाद में चुनावी रंग और चुनावी शोर गूंजता रहा। केजरीवाल को पूरी उम्मीद है कि इस बार पंजाब में उनकी पार्टी बड़ा विकल्प बनकर उभरेगी और इसीलिए पंजाब के चुनाव प्रचार में दिन रात पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जगह जगह मतदाताओं को लुभा रहे हैं, लेकिन पंजाब की जनता के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। जन आंदोलन के तिरपाल से उतरकर अरविंद केजरीवाल राजनीति के कारपेट पर चले थे। उनका वायदा था भ्रष्टाचार न करेंगे न होने देंगे। इसी वादे ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिल्ली की गद्दी दिलाई। अब इसी वायदे को वो पंजाब में दोहरा रहे हैं। उनका वादा है कि नशे में डूबे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। सत श्री अकाल जी। सब लोग जानते हैं कि मजीठिया पंजाब में नशा बेचता है और वो किंग पिन है, तो जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक नहीं होगा। अभी तक क्योंकि उन्हीं की सरकार थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको गिरफ्तार करके इंटेरोगेट भी कर सके। जलालाबाद में अरविंद केजरीवाल ने यही वायदा दोहराया कि पंजाब को नशे से मुक्त करना है और विक्रम सिंह मजीठिया पर खुलेआम आरोप भी लगाए। राजनीतिक कयास है कि इस बार केजरीवाल की पार्टी पंजाब में बड़ा विकल्प बनकर उभरने वाली है, लेकिन लोगों का मिजाज क्या है ये कोई नहीं जानता। फर्क पड़ता है यहाँ जो बातें सुनते हो या फिर एक दूसरे को ऐसे देख के कि भीड़ बहुत ज्यादा है इसके साथ उससे अंदाजा लगाते हो? लोग समझदार हो चुके हैं, भीड़ देख के अभी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो लोगों ने मन बना चुके हैं ना, इस बार बदलाव तो होएगा चाहे कोई मर्जी आ जाए। तो लेकिन बदलाव वाला सवाल तो सब बोलते हैं कि बदलाव तो होगा, लेकिन बदलाव होने के बाद कौन आएगा इस पे कोई नहीं बोलता है। तो 11 मार्च को पता चल ही जाएगा, 11 मार्च को पता चल ही जाएगा। मतदाता जानते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। पंजाब के मतदाता भी पूरी तरह चुनावी रंग में रंगे हैं। जलालाबाद से अरविंद केजरीवाल का काफिला लंबी विधानसभा सीट के लिए रवाना हो गया।
उनका काफिला जहां जहां से गुजरा, जगह जगह लोगों ने उस काफिले को रोककर उनका स्वागत किया। सेक्रेटरी ने ठगी मार के साढ़े 2.5 लाख रुपए करेंगे एक बार सरकार बन जाए, लंबी पंचायत में गल करनी सी। एक मिनट बताओ जी। मेरा पोता एक सिलेंडर मर गया, अच्छा 1 महीना हो गया, अच्छा। कोई नहीं सटी कर। नहीं एक बार सरकार बन जाए, आ जाना उस टाइम, हम कराएंगे इसको। माँ पर जी रास्ते भर लोगों से मिलते मिलाते केजरीवाल का काफिला आगे बढ़ता रहा। जिस जगह से केजरीवाल गुजरे वहां चुनावी रंग जोर पकड़ने लगा। आप लोग भी रैली में पहुंचे थे, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, आप क्या सोचते हैं? ये सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कह रहे थे नशा मुक्त, नशा में लोग डूबे हुए, माताएं दुखी है, ये सब उनका कहने की सही बात है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं, जेड़े बेचारे टैंकियों पे बैठे ने, जो नशा खा खा के को नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करिए, रोटी तो भी तंग है। केजरीवाल पूरी कोशिश में है कि दिल्ली की विधानसभा के बाद उनकी पार्टी का कब्जा पंजाब की विधानसभा में भी हो। फिलहाल कवायद जारी है। केजरीवाल प्रचंड प्रचार के एक दिन में 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन उनका अगला ठिकाना है वो सीट जहां पंजाब के सबसे बड़े नेता मैदान में हैं और जहां खुद केजरीवाल की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब में सबसे अहम सीट है लंबी विधानसभा। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। लंबी की लड़ाई जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस इलाके में लंबा वक्त बिताया और न्यूज़ 18 इंडिया से कई खास मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। चारे पासे तबाही मची पई है। न्यूज़ 18 इंडिया के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रचंड प्रचार का पूरा एक दिन बिताया। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। सुबह 9 बजे शुरू हुआ उनका प्रचार अभियान, जिसमें केजरीवाल अब तक लुधियाना, मोगा और जलालाबाद की 3 बड़ी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। उनका अगला पड़ाव है लंबी विधानसभा सीट। केजरीवाल के काफिले की 20 गाड़ियां लंबी विधानसभा सीट की देहात में दौड़ लगा रही थीं। व्यापारी होवेगा खुशहाल, क्योंकि आ रहा है केजरीवाल। केजरीवाल की कार में उनके साथ मौजूद हैं न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा। केजरीवाल जिस भी देहात से गुजरते हैं, लोग उनके काफिले को रोक लेते हैं। कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता है, कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। पंजाब में ये विधानसभा क्षेत्र इस समय बड़े नेताओं की लड़ाई का मैदान बन गया है। ये विधानसभा सीट मुक्तसर जिले में आती है। यहाँ आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह, सीएम प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 1997 से 2012 तक प्रकाश सिंह बादल यहां 4 चुनाव लगातार जीत चुके हैं। केजरीवाल की मंशा बादल को यहां से हराने की है। यहां 4 फरवरी को मतदान होना है। बहुत काम किया है पिछले 2 साल के अंदर, इसलिए अरविंद केजरीवाल लंबी विधानसभा सीट के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। हमारे से पहले सारी सरकारें घाटे में चल रही थी, उनके पास पैसा नहीं था। झंडे ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। कोई चक्कर नहीं, आई वजह बस। झंडे का चक्कर नहीं है यहाँ पर। जितने भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखने में ये लगता है कि पूरा गांव बटा हुआ नजर आता है, कहीं किसी पार्टी का झंडा है, कहीं किसी का। लेकिन ये इनका कहना है कि जब जब कोई नेता आते हैं तो यहाँ पर इसी तरीके से झंडे लगते हैं, लेकिन इन झंडों का मतलब वोट नहीं है। अब तक केजरीवाल 5 बड़ी और कई छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। वो लुधियाना से करीब लंबी देहात तक लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। अब दिन ढलने की ओर है और केजरीवाल लंबी से निकल चुके हैं। फुर्सत मिलते ही केजरीवाल ने न्यूज़ 18 इंडिया से कई मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की।
अरविंद, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चैलेंज किया कि वो आए लांबी से लड़ें, सुखबीर बादल के खिलाफ आकर के लड़ें। कैप्टन ने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लांबी से अपना कैंडिडेचर भर दिया। आपको लगता है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करके कैप्टन ने एक तरीके से दिखाया है कि वो बड़े नेता हैं पंजाब के? वो तो कह रहे हैं पटियाला से मैं जीतने के लिए दो जगह से क्यों लड़ रहे हैं? 2 जगह से तो कायर लड़ते हैं। तो पटियाला से वो कह रहे हैं मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ और लंबी से हारने के लिए लड़ रहा हूँ। लंबी से वो गए हैं प्रकाश सिंह बादल को जिताने के लिए, हराने के लिए नहीं। ने पहले काफ़ी ये भी बात आई कि आपके साथ बात चल रही है, सिद्धू ज्वाइन कर सकते हैं आम आदमी पार्टी। अंत में आकर के सिद्धू ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस को मदद मिल जाएगी, या आप लोगों के नेगेटिव में ये चीज़ चली जाएगी कि सिद्धू कांग्रेस में चले? नहीं, अच्छा हुआ, दोनों खत्म हो गई अब कांग्रेस। अब दोनों लड़ रहे हैं। मतलब कैप्टन साहब ने अनाउंस किया था हम दोनों मिलके 19 तारीख को गुरुद्वारे जाएंगे। दोनों मिलके गुरुद्वारे तक नहीं जा पाए। पंजाब में सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर कर पा रही है आम आदमी पार्टी? क्या पार्टी में आपको लगता है कि उससे फूट पड़ जाएगी, या पार्टी में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जिसका आप नाम डिक्लेयर कर सकें? समय आने पे इसका जवाब देंगे। दिन ढलने की ओर है और केजरीवाल एक आखिरी जनसभा संबोधित करने की ओर हैं। ये जनसभा रामपुरा पुल में होनी है। यहां अरविंद केजरीवाल को शाम 5 बजे पहुंचना था, लेकिन वो पहुंचे रात 10 बजे के करीब। 6 रैली करके अलग अलग जगहों पर, उसके बाद एक करीब 13 या 14 घंटे, अगर हम अंदाजा लगाएं 14 घंटे तक बाहर फील्ड में रैलीज करने के बाद, मीटिंग्स करने के बाद अब अरविंद केजरीवाल अपना दिन समाप्त करके वापस लौट रहे हैं।